अच्छा जी, अब है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8 पार्टनरशिप एडमिशन का। मुशीर एंड नसीर आर पार्टनर्स इन प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो of 3 to their ledger of balance on 1st May 2011 just before the admission of Qasim is as follows। ठीक है, मुशीर एंड नसीर जो है वो पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो इस रेशियो से होती है। ठीक है, और 1 मई 2011 को कासिम की एडमिशन से पहले जो उनकी बैलेंस शीट है वो ये शो कर रही है। ठीक है, क्योंकि कासिम जो है वो एडमिट हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो उनकी बैलेंस शीट है मुशीर एंड नसीर की, वो कुछ ये शो हो रही है। रिक्वायर्ड में हमसे कहा गया है प्रीपेयर नेसेसरी एंट्रीज इन द जर्नल एंड प्रीपेयर बैलेंस शीट। हमें नेसेसरी एंट्रीज भी बनानी है एंड बैलेंस शीट भी बनानी है। अब देखिए बैलेंस शीट यहाँ पे दी गई है, लेकिन हमें अगेन बनाने के लिए कहा गया है, तो इट्स मीन कि एडमिशन के बाद। सो यहाँ पर जो जनरल एंट्री बनेगी वो भी एडमिशन की बनेगी, और एडमिशन के बाद जो है वो प्रीपेयर बैलेंस शीट बनेगी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि इफ कासिम इन्वेस्ट सफिशिएंट कैश टू एक्वायर 1/3 इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप। कासिम इन्वेस्ट करेंगे सफिशिएंट कैश, 1/3 इंटरेस्ट ले रहे हैं पार्टनरशिप में। सफिशिएंट कैश का मतलब भाई क्या होता है कि जितने भी उनकी बुक वैल्यू बनेगी उतने वो कैश देंगे। ठीक है, लेकिन आगे ये कह रहे हैं कि आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ अदर एसेट assume that the other assets are to be realized at a value of 2,20,000। रिवैल्यूएशन के बाद सफिशिएंट कैश वो जब देंगे रिवैल्यूएशन के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर पहले रिवैल्यूएशन होगी, और रिवैल्यूएशन जो होती है उसकी जनरल एंट्रीज होती हैं। ठीक है, सो यहाँ पर रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्रीज होंगी। उसके बाद फिर जो है ना वो हम उसके बिल्कुल पैटर्न पाएंगे। जो हम सफिशिएंट कैश, जो हमें अगर सफिशिएंट कैश वाला है तो हम उसमें क्या करते हैं कि भाई टोटल फर्म कैपिटल निकलता है, उसके बाद बुक वैल्यू निकलती है, और बुक वैल्यू जितनी बनती है उतने न्यू पार्टनर को इन्वेस्ट करने होते हैं। लेकिन टोटल फर्म्स कैपिटल सफिशिएंट कैश में ऑल पार्टनर्स के कैपिटल एंड ऑल पार्टनर्स का न्यू इंटरेस्ट से जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो इसलिए हमें ऑल पार्टनर्स के कैपिटल की नीड है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आफ्टर रिवैल्यूएशन, क्योंकि जब रिवैल्यूएशन होती है और उस पर प्रॉफिट या लॉस होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस का इफेक्ट लाजमी है कि वो कैपिटल पे पड़ेगा। तो यहाँ पर 1,60,000 एंड 1 लाख से जो है वो इन दोनों का कैपिटल है। लेकिन रिवैल्यूएशन के बाद फिर ये कैपिटल नहीं रहेगा, क्योंकि हमें सफिशिएंट कैश जो वो दे रहे हैं ना कासिम, रिवैल्यूएशन के बाद दे रहे हैं, इसलिए हमें पहले रिवैल्यूएशन करनी है, फिर उसके बाद फिर हमारे सामने एक्चुअल कैपिटल आएंगे कि भाई मुशीर एंड नसीर का ये कैपिटल है। फिर हम टोटल फर्म्स कैपिटल निकालेंगे और आगे उसकी बुक वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रिवैल्यूएशन करी। रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्रीज होती हैं, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती, सिर्फ उसकी जनरल एंट्रीज होती हैं। अच्छा, ये जनरल एंट्रीज जो हैं वो सिर्फ मुशीर एंड नसीर की हैं, क्योंकि अभी कासिम जो हैं वो एडमिट नहीं हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ मुशीर एंड नसीर लिखा हमने जनरल एंट्रीज। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट, वही कॉलम प्रिपेयर करा। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन की एंट्री क्या होती है, अगर अदर एसेट रिवैल्यूड हो रहे हैं, अगर वो कम हो रहे हैं, ठीक है ना, कम हो रहे हैं। डेबिट क्रेडिट का क्या रूल होता है, डेबिट की कोई चीज कम हो रही है या क्लोज हो रही है तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं, मतलब अपोजिट साइड पे ले जाएंगे। तो हमने बोला कि भाई अदर एसेट जो है वो 2,50,000 के, अब वो रियलाइज हो गए 2,20,000 के, मतलब 2,20,000 के कम हो गए। तो फिर अदर एसेट कहाँ चल जाएगा, क्रेडिट साइड पे चल जाएगा। और यहाँ पे रिवैल्यूएशन में हम वो अमाउंट लिखते हैं जिस अमाउंट से कोई भी एसेट कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर जो एसेट है वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कितने से, 30,000 से, क्योंकि 2,50,000 के एसेट्स थे, अब रियलाइज हो गए 2,20,000 के, तो 30,000 के जो है वो कम हो गए। ठीक है, तो हमने बोला कि भाई अदर एसेट जो है वो क्रेडिट साइड पे चल गया क्योंकि कम हो गया, और डेबिट साइड पे रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस करके दिखाएंगे कि 2,50,000 के एसेट्स थे, लेकिन अब 2,20,000 के, तो 30,000 से इंक्रीज हो गए अदर एसेट। फिर वो रिवैल्यूएशन जो होता है वो ऑल पार्टनर्स में जो है, मतलब जो भी पार्टनर्स होते हैं, ऑल या न्यू नहीं करेंगे, यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे मुशीर एंड नसीर हैं अभी। ठीक है, तो मुशीर एंड नसीर की कैपिटल में ये ऐड और लेस होगा। तो अब देखते हैं कि ये ऐड करते हैं या इसे लेस करते हैं। तो भाई यहाँ पे जो है वो लॉस है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड पे जब होता है ना, तो इट्स मीन कि हमें लॉस हुआ है, क्योंकि अदर एसेट कम, ज्यादा के बजाय कम हो गए। तो हमने लिखा भाई मुशीर का कैपिटल एंड नसीर का कैपिटल जो है वो कम हुआ है, इसलिए वो डेबिट साइड पर आ गया और रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड पर आ गया। जब भी रिवैल्यूएशन की अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होती है तो भी देखते हैं कि भाई रिवैल्यूएशन डेबिट साइड पर क्लोज होता हुआ क्रेडिट साइड पर जाएगा, तो डेबिट साइड पे कैपिटल्स आ जाएंगे। और इनका जो रेशियो था वो 3:2 था। 3:2 मतलब 3:2 जो हो गया वो 5 हो गया। जैसे कि मैं यहाँ पे रेशियो जो है वो यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, जैसे 3 और 2 रेशियो है। हम क्या करते हैं कि हम इसको प्लस कर देंगे
हमें टोटल रेशियो कितना पता चल जाएगा 5। अब मुशीर का जो रेशियो हो गया वो 3/5 हो गया और नसीर का 2/5 हो गया। अब वो रिवैल्यूएशन की जो अमाउंट है वो इस रेशियो के अकॉर्डिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। सो यहाँ पर हमने लिखा भाई 30,000 और मुशीर का जो रेशियो था वो 3/5 था। तो 30,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 5 से, ये 18,000 का आ जाएगा। फिर 30,000 को नसीर के कैपिटल से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 30,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 5 से, ये आ गया 12,000। ठीक है, ये 18,000, ये 12,000, मतलब रीवैल्यूएशन का जो लॉस है वो 18,000 मुशीर के हिस्से में आया है और 12,000 नसीर के हिस्से में आया है। इन दोनों को प्लस किया, रीवैल्यूएशन वही 30,000 का हो जाएगा। टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर हमने लिखा था कि टू रिकॉर्ड रियलाइज अदर एसेट, और यहाँ पे हमने नरेशन बनाई टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन हुई। अगर आप यहाँ पे मेंशन करना चाहे तो लिख दीजिएगा कि रिवैल्यूएशन की डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, सो ये रिवैल्यूएशन हो गई है। अब देखें मुशीर एंड नसीर का कैपिटल जो है वो यहाँ पे कम हुआ है। ठीक है, तो हमने लिखा भाई मुशीर एंड नसीर का कैपिटल 1,60,000 था, एक 1 लाख था, अब वो कम हुआ है। अब जब हम वो टोटल फर्म्स कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, अब इस ऑल पार्टनर्स के कैपिटल से नहीं करेंगे क्योंकि अब उनके कैपिटल जो है वो चेंज हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने रिवैल्यूएशन करनी है, रिवैल्यूएशन की एंट्री बनेगी। ठीक है, रिवैल्यूएशन की आपने 2 एंट्रीज बनाई, उसके बाद अब हम टोटल फर्म्स कैपिटल पर आएंगे। अब हमने कैलकुलेशन टोटल फर्म्स कैपिटल कैसे करते हैं भाई, कासिम का सबसे पहले इंटरेस्ट लिख देंगे, मुशीर एंड नसीर इंटरेस्ट, इट्स मीन कि ये न्यू इंटरेस्ट है। ठीक है, तो 1 में से हम कासिम के इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/3। मुशीर एंड नसीर कैपिटल कितना था भाई, देखिए मुशीर का कैपिटल था 1,60,000 और उसको रिवैल्यूएशन लॉस हुआ 18,000 का, तो हमने उसको माइनस किया। लॉस को माइनस करते हैं, प्रॉफिट को प्लस करते हैं, तो ये 18 माइनस हुआ। यहाँ पे मैंने एंड लिखा है, फिर मैंने नसीर का कैपिटल लिखा और रिवैल्यूएशन का जो लॉस उससे हुआ हमने उसको माइनस कर दिया। 1 लाख को 12,000 से माइनस कर देंगे, तो मुशीर एंड नसीर कैपिटल, ये मुशीर का कैपिटल आया 1,42,000 का एंड ये नसीर का कैपिटल आया 88,000 का। अब हम इसे प्लस करेंगे, मुशीर एंड नसीर कैपिटल हो गया 2,30,000 के। ठीक है, जब भी आप रिवैल्यूएशन के बाद किसी थर्ड पर्सन को एडमिट कर रहे होंगे तो पहले आप रिवैल्यूएशन करेंगे, उसके बाद फिर जो है ना केस की तरफ आएंगे, जो भी केस वगैरह हमें दिया जाएगा। ठीक है, तो अब जो इनके एक्चुअल कैपिटल है ना मुशीर एंड नसीर के, वो ये हैं कि मुशीर का 1,40,000 का है, ठीक है, एंड नसीर का जो है वो 88,000 का है। तो अब हम टोटल फर्म्स कैपिटल करेंगे, तो टोटल फर्म्स कैपिटल इक्वल टू, इन दोनों को प्लस किया तो 2,30,000 का आ गया। 2,30,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 से। देखिए जब भी कैपिटल से टोटल फर्म्स के कैपिटल पे हम जाते हैं तो किसी की भी इन्वेस्टमेंट से अगर हम टोटल फर्म कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके रेशियो को हम रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर्स का जो न्यू कैपिटल जो था ना, जो रिवैल्यूएशन के बाद आया था, वो था टोटल 2,30,000 का, और ओल्ड पार्टनर्स का जो रेशियो था वो 2/3 था, तो हमने क्या करा उसको रिवर्स कर दिया, ये 3/2 हो गया। फिर 2,30,000 को मल्टीप्लाई करा 3 से, डिवाइड करा 2 से, टोटल फर्म्स कैपिटल आ गया 3,45,000 का। अब हम बुक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन फॉर बुक वैल्यू ऑफ कासिम, बुक वैल्यू ऑफ कासिम इक्वल टू 3,45,000 जो था वो इनका टोटल कैपिटल था, फाइनल वो टोटल फर्म्स कैपिटल था, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3। अब हम इन्वेस्टमेंट किसकी पता कर रहे हैं, कासिम की, तो कासिम के रेशियो से मल्टीप्लाई होगा टोटल फर्म कैपिटल। सो बुक वैल्यू ऑफ कासिम इक्वल टू 1,15,000। ठीक है, ये आ गई बुक वैल्यू कासिम की। सफिशिएंट कैश का मतलब होता है जितनी भी बुक वैल्यू होगी उतना कैश जो है वो न्यू पार्टनर को देना होगा। अब हम एंट्री पर आ जाते हैं, सिंपल, मुशीर नसीर एंड कासिम जर्नल एंट्रीज, वही पैटर्न पूरा हमने जर्नल एंट्री के लिए प्रिपेयर करा। और सफिशिएंट कैश के केस की जो एंट्री होती है वो बिल्कुल सिंपल होती है, कैश डेबिट, कासिम्स कैपिटल क्रेडिट, और बुक वैल्यू कितनी थी 1,15,000 टू रिकॉर्ड एडमिशन कासिम। जस्ट 1 एंट्री बिल्कुल सिंपल हम बनाएंगे। उसके बाद उन्होंने बैलेंस शीट भी कही थी, मुशीर नसीर कासिम बैलेंस शीट। ठीक है, ये एसेट साइड हो गई और ये लायबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड हो गई। एसेट साइड पे हम देखते हैं कि भाई बैलेंस शीट में सबसे पहले इनके पास 50,000 का कैश था। ठीक है, और कैश जो है 1,15,000 का कासिम भी लेके आ गए, क्योंकि एडमिशन के बाद वो उन्होंने बैलेंस शीट, देखिए यहाँ पे कहा नहीं है लेकिन बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है, तो ये वाली बैलेंस शीट तो पहले ही दी हुई है, तो ये कब की है, एडमिशन से पहले की, और अब हम बनाएंगे एडमिशन के बाद। तो एडमिशन के बाद उनका कैश जो वो नहीं रहा जो पहले था, क्योंकि
चेंज हो गया है, क्योंकि कैश उनके पास ऑलरेडी 50,000 का था और कासिम के आने से 1,15,000 का और कैश आ गया है, तो अब 1,65,000 का कैश हो गया है। अदर एसेट हम लिखेंगे, अदर एसेट अब 2,20,000 के लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 2,50,000 के थे, रियलाइज वैल्यू जो है वो 2,20,000 है, सो रियलाइज वैल्यू आती है। ठीक है, और यही बस अदर एसेट थे, हमने टोटल एसेट्स लिख दिए 3,85,000। अब हम लायबिलिटीज वाली साइड पर आ जाते हैं। लायबिलिटीज पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अकाउंट्स पेबल था, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसलिए जैसी थी वैसी ही आ गई, एज इट इज हम लिख देंगे अकाउंट्स पेबल 40,000। ऑनर सिक्योरिटी में, भाई ऑनर सिक्योरिटी में मुशीर का कैपिटल जो था वो 1,60,000 का था, लेकिन अब 1,60,000 का तो नहीं रहा, अब तो हो गया है 1,42,000 का, हम यहाँ पे 1,42,000 लिख देंगे। इसी तरीके से नसीर का कैपिटल जो था वो 1 लाख का था, अब वो हो गया 88,000 का, हमने यहाँ पे 88,000 लिख दिए। लेकिन बैलेंस शीट में एक और कैपिटल का इजाफा हुआ है, वो है कासिम्स कैपिटल, और कासिम्स कैपिटल की बुक वैल्यू क्या है? 1,15,000, 1,50,000 से हमने कासिम्स कैपिटल लिख दिया। हर जगह जहाँ भी आप कैपिटल यूज करेंगे कासिम का, वहाँ पे उसकी बुक वैल्यू के अमाउंट शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी बुक वैल्यू के अमाउंट और यहाँ पे भी बुक वैल्यू के अमाउंट। ठीक है, जन एंट्री जो बनती है, जैसे भी आप न्यू पार्टनर की एडमिशन की एंट्री पास कर रहे हैं, तो कासिम्स कैपिटल में हमेशा बुक वैल्यू ही अमाउंट जो है वो शो की जाती है। जब हमने लायबिलिटीज में सारी इक्विटीज प्लस करी, सो हमारा जो टोटल इक्विटीज आई वो 3,85,000 की आई। टोटल एसेट्स टोटल इक्विटीज हमारी बिल्कुल सेम है। सो ये क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आप लोग का कंप्लीट हो गया। बस यहाँ पे रिवैल्यूएशन की थी, रिवैल्यूएशन हुई, उसके बाद फिर हम जो है वो केस की तरफ आए। ठीक है, सो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया है।